हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे लॉजिकल एडवांस फंक्शन में से एंड और नॉट एंड एक्स और इन ये फॉर्मूले कैसे, ये फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली नंबर वन इन्हें इफ़ कंडीशन में कैसे यूज़ किया जाता है। नंबर टू, इनका जो रिज़ल्ट मेथड है वो क्या है, या अलग अलग तरीके से कैसे पास करते हैं, क्योंकि ये सारे इनके अंदर सिर्फ लॉजिक ही लगता है और कोई चीज़ नहीं। ना आप ट्रू वैल्यू पास करोगे ना फॉल्स, सिर्फ लॉजिक 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 ही लगाओगे। तो ये अलग अलग रिजल्ट कैसे देते हैं उनको समझेंगे। और तीसरा, इनमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कौन सा है। अगर आप इन फंक्शंस को अच्छी तरह यूज़ करना समझ गए तो आप अपने आप को इफ़ कंडीशन के एडवांस लेवल पे कंसीडर कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लॉजिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपने ऑफिशियल वर्क में इन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो फार्मूला फीड करने का जो तरीका है वो क्लियर होता जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि इफ़ कंडीशन के अंदर एंड और का यूज़ करने में कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होती है जब दोनों को एक साथ यूज़ करना हो, स्पेशली तब। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ कीजिए और मैटर को क्लियर कीजिए। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इफ़ कंडीशन बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले जो ये पैटर्न होते हैं, ये जो पैरामीटर हैं, इनको किस तरीके से पास करते हैं, और दूसरा ये रिज़ल्ट किस तरीके से पास आउट करते हैं, वो चीज़ आपको समझाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। इफ़ कंडीशन को मैंने 100% लगाया अपना, और पूरी कोशिश की है कि आपको मैटर क्लियर हो जाए, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप एंड और नॉट का यूज़ करना सीखना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ आपको नहीं समझाऊंगा, मैं सीधे आपको एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है ये चीज़ आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड को देखते हैं कि एंड कैसे फॉर्मूला काम करता है। इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई स्लैब मिलता है तो आपको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। वो इसलिए क्योंकि इफ़ कंडीशन के अंदर हम सिर्फ एक ही लॉजिक पास करते हैं, तो और वो भी एक ही कॉलम पे लगाकर। इसी कॉलम के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे 3 पैरामीटर हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों हमें किस पे कंसिडर करने, एक कॉलम पे कंसिडर करने। बट जब हमारे पास 2-3 कॉलम होते हैं और हमें उन सब पे अलग अलग पैरामीटर पास करने होते हैं, उस कंडीशन में हम एंड या और का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने, मैंने 4 उठाए ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर है हमारे पास, 4 कॉलम है। इस कॉलम के अंदर कंडीशन है कि 10 से ऊपर वैल्यू ही आनी चाहिए, इसमें 10 से नीचे आनी चाहिए, इसमें 20 से ऊपर आनी चाहिए, और इसमें 20 से नीचे आनी चाहिए। हम एक फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला फिट करके देखते हैं। ग्रेटर देन 10, ये वाली लेस देन 10, ये ग्रेटर देन 20, एंड ये लेस देन 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लगाया और रिजल्ट हमें क्या मिला कि ये वाला जो ये वैल्यू जो है ये इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग गलत है, जिसकी वजह से उसने फॉल्स पास किया है। तो इफ़ कंडीशन के अंदर जब आपको ये चारों फॉर्मूले फीड करने हैं, ये चारों पैरामीटर अलग अलग कॉलम में लगाने हैं, तो उस कंडीशन में आप या तो एंड यूज़ करोगे या आप और यूज़ करोगे। तो हम एक बार एंड को लगा के देखते हैं। जब आप एंड की ब्रैकेट लगाओगे तो आप देखोगे उसके अंदर कैसे पैरामीटर पास करने हैं। उसमें पहले लॉजिक पास करना है, फिर लॉजिक पास करना है, फिर लॉजिक पास करना है, फिर लॉजिक पास करना है। इसका मतलब आप उसमें सिर्फ लॉजिक ही लगा सकते हो, उसमें कोई रिजल्ट पास आउट नहीं कर सकते। रिजल्ट आखिरी में इफ़ कंडीशन ही आप पास करेगी। ठीक है, अब वो कैसे, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले हम एंड लगा लेते हैं। हमने पहला पैरामीटर उठाया ग्रेटर देन 10, दूसरा उठाया लेस देन 10, तीसरा उठाया ग्रेटर देन 20, और फिर चौथा लेस देन 20, और हमने इसे एंटर किया। अब इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा, पहला ट्रू आएगा, दूसरा ट्रू आएगा, तीसरा ट्रू आएगा, एंड चौथा फॉल्स आएगा। पर वो इन चारों को कंसीडर करके एक रिजल्ट पास करेगा इफ़ कंडीशन को, जिसके बिहाफ पे वो अपनी ट्रू या फॉल्स वैल्यू में से एक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो ये जैसे हमने ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, उसने फॉल्स पास किया। ठीक है, तो अब ये इसका क्या मेथड है, ये किस तरीके से काम करता है, हमें ये चीज़ समझनी है। तो हम इसको दोबारा से लगाते हैं, और इस बार हम लिखेंगे नहीं, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 4 कॉलम सेलेक्ट किए जिसके अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका मतलब हमने इसे सीधे रिजल्ट दिया है, लॉजिक नहीं दिया, हमने सीधे रिजल्ट दे दिया। अब इस रिजल्ट के बिहाफ पे वो एक रिजल्ट वापस करेगा। तो हमने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, फॉल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ ये फॉल्स कैसे पिक कर रहा है। एंड का क्या काम है, अगर आपने उसके अंदर 4 5 6 जितने भी लॉजिक लगा रखे हैं उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स को ही कंसिडर करेगा, ट्रू को नहीं करेगा। ठीक है, फिर ट्रू फिर फॉल्स चाहे 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, इससे कोई मैटर नहीं करता। उसको अगर एक में भी फॉल्स मिल गया तो वो फॉल्स को ही कंसिडर करेगा। ये है एंड।
अब और देखते हैं, एंड, और अब हम इसे और लगाते हैं और सेम ऐसे ही 4 पैरामीटर इसमें भी पास करते हैं, यानी 4 लॉजिक हमने इसमें पास किए और एंटर किया। और क्या करता है, और आपके सारे लॉजिक को चेक करेगा और उसमें से अगर उसे कोई एक भी ट्रू मिल गया तो वो ट्रू पास कर देगा। पहला फॉल्स कर दिया हमने, दूसरा भी फॉल्स कर दिया, तीसरा भी फॉल्स कर दिया, लेकिन अब भी रिजल्ट ट्रू है। जब हम इसे भी फॉल्स कर देंगे, यानी एक भी ट्रू नहीं है, एक भी सही नहीं है, तब वो आपको गलत रिजल्ट देगा फॉल्स का। अदरवाइज़ कोई एक भी उसे ट्रू मिल गया तो वो इसको ट्रू में ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये है एंड, और एंड के लिए सिर्फ एक फॉल्स उसको फॉल्स बना देता है और ट्रू में सिर्फ एक ट्रू उसे ट्रू बना देता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। फिर आता है नॉट। नॉट का अगर आप फार्मूला लिखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर एक ही लॉजिक पास करना है, यानी उसके अंदर लॉजिक 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 पास नहीं करना है, सिर्फ एक लॉजिक पास करना है। ये फार्मूला किस लिए यूज़ किया जाता है? ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको कोई कंडीशन चेंज करनी हो, जैसे आपने 4 कंडीशन लगा रखी है, इसमें से ये एक कंडीशन चेंज हो गई, तो इस कंडीशन का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मान लो ट्रू आ रहा है। अब आप उसे फॉल्स करना चाहते हो, आपको साफ दिख रहा है कि इसके अंदर ये ट्रू उठा रहा है, बस मुझे इसे फॉल्स करना है। तो उसमें आप जाके हर कंडीशन को ना चेक करके आप सिर्फ इसके आगे नॉट लिख दोगे, तो वो जो भी रिज़ल्ट आया होगा उसे पलट देगा। यानी सिर्फ ये रिज़ल्ट को रिवर्स करने के लिए होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कंडीशन को चेंज करें, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें ये पता है कि यहाँ पे जहाँ ट्रू आ रहा है हमें यहाँ पे फॉल्स चाहिए, तो हम उस फार्मूले के आगे नॉट लिख देंगे, तो वो जैसे ही नॉट को कंसिडर करेगा वो फार्मूले को उल्टा कर देगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नॉट लिख दोगे, इसके अंदर चाहे कैसा भी किसी भी टाइप का लॉजिक लगा रखा हो आपने, तो ये ट्रू अगर रिजल्ट आपको दे रहा है तो ये उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना सा काम है नॉट का। तो अगर आपको नॉट का कभी ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की तो आप इसे यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ इसकी कोई नीड नहीं पड़ती, सिर्फ ये रिवर्स करने के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है, फिर आता है एक्स और। एक्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इन फार्मूलों को इफ़ कंडीशन में कैसे लगाते हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपका जो इफ़ कंडीशन चलेगा वो एंड और पे ही चलेगा, इसको शायद ही आप कभी यूज़ करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला फीड करके देखते हैं। पहले दो टेबलें मैंने एंड के लिए लगाई है। इसमें कंडीशन क्या दी है कि अगर दोनों ए हो तो पास आना चाहिए, और अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो फेल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एंड। जब आप इफ़ कंडीशन लिखोगे और सबसे पहले आपसे वो लॉजिक टेस्ट मांगेगा, तो इसमें आपको एंड लगाना है। एंड लगाते ही वो पहला लॉजिक मांगेगा। पहला लॉजिक है ये वाला कॉलम इक्वल ए। अगर आप अल्फ़ाबेटिक वर्ड यूज़ कर रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा, अगर आप न्यूमेरिक वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको सीधे सीधे एंटर करना होगा। न्यूमेरिक में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद इक्वल ए। अब जैसे ही आपने यहाँ पे इक्वल लिखा, ये उसके दो लॉजिक हो गए एंड के। आप देख रहे हो ये एंड में अभी चल रहा है, और जैसे ही आप ब्रैकेट को बंद करोगे यहाँ पे एंड क्लोज हो गया और इफ़ दोबारा स्टार्ट हो गया। मींस जो ये लॉजिक आपने लगाया एंड का 4 5 6, इसके अंदर से जब वो एंड उसे कोई एक पास करेगा रिजल्ट, उसके बिहाफ पे वो अपनी ट्रू या फॉल्स वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। फॉर ट्रू पे पास और फॉल्स पे फेल, ब्रैकेट बंद। अब आप इसे ड्रैग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए है, ए पास, ए पास, और ये भी ए पास। ठीक है, जहाँ पे भी यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, बट पहला वाला बी हो गया तो फेल। पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी हो गया तो फेल। यानी जहाँ उसे दोनों कंडीशन ट्रू मिल रही है बस उसी पे पास दिखा रहा है। ठीक है, आप चेंज करके देखिए। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा कोई भी यानी रो नहीं है जिसमें दोनों में ए हो, इसलिए सारे के सारे फेल हैं। उसके बाद अब इसमें ए आ गया तो ये पास हो गया। ठीक है, अब यही हम न्यूमेरिक में करके देखते हैं। ये कॉलम है, मैंने पोजीशन लिख दिया, असल में ये कॉलम है। कॉलम दे रखे हैं हमें 1 2 3, फर्स्ट सेकंड, हेडिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कंडीशन दे रखी है पहला वाला जो फर्स्ट है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, दूसरा ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और तीसरा ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, और रिजल्ट है पास और फेल। अगर सारी कंडीशन ट्रू हो तो पास हो, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स आती है तो फेल हो। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे इफ़ एंड, ब्रैकेट ओपन किया, पहली कंडीशन में हमने लगाया ग्रेटर देन 5,
दूसरी में लगाया ग्रेटर देन 10, तीसरी में ग्रेटर देन 15। जब उसे ये तीनों कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो पास करे, अदरवाइज फेल। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये देखिए, पहला 5 से बड़ा है, ठीक है, दूसरा 10 से बड़ा है और तीसरा 15 से बड़ा है, तो पास, बाकी सारे फेल। चेंज करके देखते हैं। फिर ये 5 से बड़ा है, ये 10 से और ये 15 से, पास। बाकी अगर कोई फॉल्स आप उठाओगे, ये 5 से तो बड़ा है पर क्या ये 10 से बड़ा है, नहीं, ये तो 2 है, तो उसे एक कंडीशन फॉल्स मिल गई, ये भी फॉल्स है, इस वजह से उसने फेल दिया। तो यानी अगर आप एंड का यूज़ कर रहे हो उस कंडीशन में करोगे जब आपको जितने भी पैरामीटर लगाएं सारे के सारे ट्रू चाहिए, तब आप एंड का यूज़ करोगे। ठीक है, अब एक और का देखते हैं। ये है इक्वल ए और ये भी इक्वल ए, और ब्रैकेट बंद, रिजल्ट है पास एंड फेल। ठीक है, अब और क्या करता है, उसे कोई एक भी ट्रू मिल गया तो वो ट्रू उठाएगा, ट्रू उठाएगा तो रिजल्ट ट्रू का आएगा। जैसे यहाँ बी है बट यहाँ ए है तो पास, सी है ए है पास, ए दोनों ही ट्रू हैं, कोई नहीं, फिर तो पास ही है। उसके बाद ए, पहला जो कॉलम है ए है, दूसरे में सी है, कोई बात नहीं, पहला ट्रू है तो उसने पास कर दिया। फिर इसमें बी है और इसमें ए है, पहला फॉल्स है बट दूसरा ट्रू है तो उसने पास कर दिया। मीन्स अगर उसे एक भी ट्रू मिल गया तो वो आपको ट्रू वाला रिजल्ट पास कर देगा। ठीक है, उसके बाद 3 पे लगा के देखते हैं और न्यूमेरिक पे भी। ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 10 एंड ग्रेटर देन 15, ब्रैकेट बंद, पास एंड फेल, ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये वाला फॉल्स है बट ये ट्रू है, इस वजह से पास है। ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, इसलिए पास है। अब फेल को देखते हैं, ना ये 5 से बड़ा है, ना ये 10 से बड़ा और ना ये 15 से बड़ा है, इसलिए ये तीनों ही फॉल्स है, इसलिए उसने फेल किया, अदरवाइज रिजल्ट पास आता। ठीक है, जब उसे एक भी ट्रू मिलेगा तो वो रिजल्ट ट्रू वाला ही पिक करेगा। जब उसे तीनों के तीनों ही फॉल्स मिल रहे हैं तो वो ट्रू कैसे पिक करे, इस कंडीशन में उसने फॉल्स वाला रिजल्ट पिक किया है। तो अब ये आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में इफ़ कंडीशन को एंड और के साथ यूज़ कीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे पे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही हौच पौच वाला। ये आपके एक बार तो आपके सर के ऊपर से जाएगा कि आखिर ये है क्या। अब हम कंडीशन लगाते हैं। हमने लगाया ट्रू, फॉल्स, ट्रू, पहले 3 कंडीशन पे देखते हैं। हम फार्मूला यहीं पे फीड करते हैं, एक्स और हमने ये 3 कॉलम लिए। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है और फिर ट्रू है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स लौटाएगा। अगर सिर्फ 2 कॉलम है तो आप एक्स और का यूज़ कभी मत करिएगा, आप और को ही यूज़ कीजिए, और एकदम क्लियर है। जब 3 या 4 कंडीशन आए उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स, फॉल्स आया। ठीक है, क्यों, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फिर ट्रू है। अब यहाँ पे फिर से हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या रिजल्ट आएगा, पहला ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स आना चाहिए, और फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू आना चाहिए। तो ये इसको अगर कंसीडर करते हैं तो ये ट्रू रिजल्ट लौट आएगा। ये देखिए ट्रू। एक और कंसीडर कर लेते हैं, हम यहाँ पे फॉल्स लगा देते हैं। अब आएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू ट्रू रहता है, ट्रू और फॉल्स ट्रू रहता है, तो ये ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आया। अब आप कहोगे ये क्या फॉल्स ट्रू, ये तो सर के ऊपर से ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या फॉल्स ट्रू। अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ, जैसा कि ट्रू फॉल्स होते हैं। एक्चुअली में ट्रू और फॉल्स एक नंबर हैं। कैसे, अगर आप ट्रू लिख रहे हो तो आप देख रहे हो आप इसे प्रॉपर वर्ड में लिखा है, लेकिन एंटर मारते ही ये कैप्स में हो गया। उसी तरीके से आपने फॉल्स लिखा, वो भी कैप्स में हो गया। बट अगर आप कोई नाम लिखते हो तो वो तो कैप्स में नहीं हो रहा। आपने राम लिखा, संजय लिखा, ये तो नहीं कन्वर्ट हुए, क्योंकि ये एक्चुअली में नंबर हैं, ये अल्फ़ाबेटिक नहीं है। अगर आपने किसी एडवांस जो बंदा एक्सेल चलाता हो उसकी शीट देखी हो तो उसने कहीं ना कहीं सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ किया होगा जिसके आगे उसने डबल माइनस के चिन्ह यूज़ किए होंगे।
वो होता है ट्रू और फॉल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। जब सम प्रोडक्ट के अंदर हम ट्रू फॉल्स को पिक करते हैं बट उसे हमें सम करके दिखाना होता है तो हम उसे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप इसके आगे डबल माइनस लगाओगे तो ये इसे नंबर में कन्वर्ट करेगा और नंबर आएगा 1। फॉल्स के आगे डबल माइनस लगाओगे वो कन्वर्ट करेगा, नंबर आएगा 0। और ये 1 और 0 होते हैं। बट अगर यही आप नाम के आगे लगा दोगे तो वो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिक नाम है। ये देखिए, तो ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली में एक नंबर है। अब मैं आपको एक्स कंडीशन समझाता हूँ, एक्स यानी एक्स और कंडीशन समझाता हूँ कैसे काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रू लिखा, हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 1 0 1। अब ये काम कैसे करता है इसे समझिए। पहले ही वो इन दोनों को कंसीडर करेगा और इसको माइनस करेगा एक दूसरे से। तो 0 में से 1 जाए, 1 ही बचेगा। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करिए, 1 में से 1 गया 0, फिर इन दोनों को माइनस करिए, 0 में से 1 गया तो 1 ही आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करिए, 1 में से 0 गया या 0 में से 1 गया, 1 बचा, फिर 1 में से 1 गया, 0 बचा। तो इसका मतलब जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। अब हम एक बार इसमें पुट करके देखते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को यहाँ ड्रैग करते हैं। अब इसको अगर हम लेंगे तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, इनका रिज़ल्ट आया फॉल्स, ठीक है। तो इनका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो हम लगा के देखते हैं, ये देखिए फॉल्स आया, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। हमने उल्टे सीधे ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिए। अब हम इसे नंबर में चेंज कर देते हैं, 1 0 0 0 1 1 0 और 1, ठीक है। अब हम इसे माइनस करके देखते हैं, 1 में से 0 गया 1, यहाँ ये एक्चुअली ये दोनों कंसीडर हो गए इसलिए हम इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, हमें ये अगला नंबर चाहिए। तो 1 में से 0 गया 1, फिर 1 में से 0 जाए या 0 में से 1 1, फिर सेम 1। अब 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया 1। तो रिज़ल्ट क्या आया, ट्रू। तो यानी जब हम इस फॉर्मूले पे फीड करेंगे x को तो ये रिज़ल्ट हमें लौटाएगा ट्रू। ये देखिए ट्रू आया। अब ये इतना हौच पौच वाला है कि हम नंबरों के बेस पे तो इसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बट जब हम इसे लॉजिक में फिट करते हैं तो हम अपने खुद ही लगाए हुए लॉजिक से ये कंसीडर नहीं कर पाते कि आखिर रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा। ऐसा नहीं है, आप जो वीडियो देख रहे हो आप में से बहुत होंगे जिनकी माइंड की कैपेसिटी मेरे से कई गुना हाई होगी, तो आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो और इसे अच्छी तरीके से लगा सकते हो। बट मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने आज तक इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया है। मैं एंड और को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लगा सकता हूँ, कई बार रिपीट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि एक एंड लगाकर हम उसके अंदर और का यूज़ करें, उसमें 4 पैरामीटर पास कर दें, फिर हम एंड का यूज़ करें, उसमें 4 पैरामीटर पास कर दें। इस तरीके से कई फॉर्मूले हम बना सकते हैं और रिज़ल्ट निकाल सकते हैं और हमें रिज़ल्ट भी पता होता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा। बट मैंने इसका यूज़ नहीं किया। तो अगर आप कर सकते हो डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल का फंक्शन है। और अगर आपको ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में मेंशन कर देना। मैं एक नई वीडियो और नए एग्जाम्पल के साथ आपको वो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेरी है जिससे आप यानी आप एक्सेल में अटके हुए हो, कुछ समझना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। ओके बाय, टेक केयर।